नमस्कार दोस्तों। आज डॉक्टर की वाणी में एक कॉमन टॉपिक है हेडेक, सर दर्द। सर दर्द में मैं मेनली बताऊंगा आपको माइग्रेन के बारे में। सर दर्द में दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी हेडेक होता है, एक सेकेंडरी हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक में मेन है टेंशन टाइप हेडेक। वो कॉमनली होता है 60 to 70% ऑफ ऑल प्राइमरी हेडेक। दूसरा है सेकेंडरी हेडेक, जिसमें कि हम बोलते हैं कि किसी कारण की वजह से कि कोई इन्फेक्शन है ब्रेन का, कोई ट्यूमर है, कोई इसमें हेड इंजरी हो गया, उन कारण से कोई हेडेक हो रहा है, वो सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में सबसे पहले टेंशन टाइप हेडेक 60 to 70% है वो सारे प्राइमरी हेडेक का। दूसरा है इसमें माइग्रेन, जो अराउंड होता है 16 to 20% ऑफ ऑल प्राइमरी हेडेक। उसके बाद कोई क्लस्टर हेडेक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडेक होते हैं। तो माइग्रेन को डायग्नोसिस करने के लिए हर कोई, किसी को सिम्टम आता है, किसी को हेडेक होता है कंटिन्यूअसली, हर या तो कोई सीधा उसको जंप कर देता है माइग्रेन में। माइग्रेन को डायग्नोसिस करने का अलग क्राइटेरिया है, वो डिस्कस करूंगा मैं। पहले तो माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन में क्या होता है कि कुछ जेनेटिक कारण की वजह से तो पेशेंट का कुछ न्यूरॉन, जो टिपिकल न्यूरॉन है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन होते हैं, उसमें वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। उसके न्यूरॉन्स के डैमेज की वजह से हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उनमें पेशेंट का कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट होता है, कोई पेशेंट धूप में जाने से, और या किसी को डिहाइड्रेशन में पानी नहीं पी पा रहा, या किसी वजह से फास्टिंग हो रहा है, मील मिस कर रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, या सो नहीं पा रहे हैं, कई वजह से उसको, उस पेशेंट का क्या होता है, उसमें ये चीजें क्या ट्रिगर कर देती, उन कारण से पेशेंट में हेडेक प्रिसिपिटेट करता है, हेडेक शुरू हो जाता है। तो पेशेंट का इन कारण से क्या होता है, उसका जो गैंग्लियन होते हैं, उससे क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन से टिपिकल कुछ टाइप के सीजीआरपी, कुछ न्यूरॉन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड नाम का कोई जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं ब्रेन से, और वो टिपिकल जाके ब्लड वेसल्स, जो खून की धमनियां होती हैं, उस पर एक्ट करती है, वो उनको डायलेट कर देती है, उनका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से क्या होता है कि ब्रेन में प्रेशर पड़ता है, उससे हेडेक हो जाता है, थ्रॉबिंग हेडेक। ऐसे तो लगता है कि पेशेंट का सर फट रहा है। इस टाइप का पेशेंट टिपिकल सिम्टम लेके आता है। तो ये उसके कारण हो गया एक। दूसरा, पेशेंट का ट्रिगरिंग इवेंट, पेशेंट कैसे सिम्टम से, किस कारण से बढ़ जाता है। तो जैसे बताया कि मैंने, कि पेशेंट को फास्ट कुछ खाना में उसे मिस हो रहा है, प्रॉपर मील नहीं ले पा रहा है, कोई खाना का उसका टाइमिंग नहीं है, पानी नहीं पी पा रहा है, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, स्लीप प्रॉपर नहीं है, और पेशेंट साथ में धूप में जले जाता है अक्सर, या कोई, और उसमें कोई नॉइस हो, कोई नॉइस हो रहा है, किसी को स्मेल से हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिगर होते हैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के। फीमेल में मेंसेस जो होते हैं, उसके कारण बढ़ जाता है उस दौरान। तो ऐसे ट्रिगरिंग इवेंट की वजह से पेशेंट टिपिकल सिम्टम लेके आते हैं, जैसे कि पेशेंट को होता है कि बहुत यूनिलेटरल हेडेक हो रहा है, सर के एक साइड में, एक हिस्से में सर दर्द हो रहा है, उसमें क्या होता है, थ्रॉबिंग टाइप की, पल्सेटाइल टाइप की, मतलब पेशेंट की नसें लगे, नसें फट रही है, उस टाइप के सिम्टम लेके आता है, ये सिम्टम। लेकिन ये जो ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट का हिस्ट्री होगी 3-4 साल से हो रहा है, 6 साल से हो रहा है, पहले 6 मंथ में होता था एक बार, या साल में एक बार होता था, अब वो ड्यूरेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे मंथली हो रहा है, 15 दिन में एक बार हो रहा है, फिर वीकली हो रहा है। कंटिन्यूस करके पेशेंट डेली हेडेक की कंडीशन में पहुंच जाता है, अगर ट्रीट नहीं करते हैं समय समय पे। तो ये पेशेंट का सिम्टम हिस्ट्री होती है। साथ में पेशेंट क्या करता है इसमें, उसको हेडेक के साथ साथ किसी को ब्लरिंग हो जाती है, दिखने में थोड़ा सा, उस दौरान, उन दिनों में पेशेंट का दिखने में दिक्कत, धुंधलापन लगता है, किसी को टिपिकल आँख के ऊपर रहता है। और इसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है कि इसमें सीवियर नोजिया, मतलब उल्टी होने का मन करता है, किसी को उल्टी होती है। तो ये सिम्टम उसको अक्सर होते हैं पेशेंट को, कानों में आवाज़ चुभती है उसको, ये जो उस दौरान में, हेडेक के दौरान में। तो ये कॉमन सिम्टम है पेशेंट को। उसके बाद उस सिम्टम को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, इसलिए कि उसका टिपिकल डॉक्टर, इसको माइग्रेन है या कुछ और चीज़ है। टेंशन टाइप हेडेक कॉमनली पेशेंट को माइग्रेन के साथ कोरिलेट होता है, दैट मीन्स साथ साथ चलते हैं इसमें। तो उसको रूल आउट करना पड़ता है पेशेंट को। ये टिपिकल जो सिम्टम बोले मैं, फोटोफोबिया, मतलब लाइट से दिक्कत हो रहा है, फोनोफोबिया, सुनाई कुछ नॉइज से दिक्कत हो रही है, पेशेंट का यूनिलेटरल ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, दिखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन दिख रहा है, और पेशेंट का ये सिम्टम अगर है, पेशेंट को टिपिकल हिस्ट्री दे रहा है उसको एपिसोडिक हेडेक का, तो ये माइग्रेन में होता है। और टेंशन टाइप हेडेक में ये नहीं होता, कंटिन्यूस उसमें हेडेक होता है, ये सिर्फ टिपिकल सिम्टम वो नहीं मिलते हैं।
तो पेशेंट को हमें पहले माइग्रेन डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। वो जस्ट टू रूल आउट माइग्रेन के अलावा कुछ और चीज़ नहीं है, क्योंकि माइग्रेन किसी ब्लड टेस्ट में, किसी सीटी स्कैन में, एमआरआई में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसलिए करते हैं कि कोई जो सेकेंडरी कॉज़ बताए मैंने अभी, जैसे कोई ट्यूमर है, कोई ब्लीडिंग है, कोई पहले का कोई इन्फेक्शन है और कोई इंजरी है, उसको देखने के लिए देखते हैं कि सीटी स्कैन में कुछ और नहीं है। जस्ट उसके लिए हम सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। उसके इसमें डायग्नोसिस का मेन जो डायग्नोसिस करते हैं उसकी हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से करते हैं। पेशेंट का अगर डायग्नोसिस के लिए बोलूँ मैं 4 पॉइंट है। फर्स्ट चीज़ है कि इसमें जो हेडेक होता है यूनिलैटरल होता है, पर नेसेसरी नहीं है, इसलिए 4 में से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। उसका यूनिलैटरल हेडेक हो, एक साइड का सर दर्द हो, थ्रॉबिंग टाइप या पल्सेटाइल हेडेक हो, फटने वाला दर्द होगा उसको। तीसरा है कि उसको जो ये दर्द है, सर दर्द है, वो एक्टिविटी से, ये बॉडी मूवमेंट से, ये चलने फिरने से वो बढ़ जाता है। तीसरा है ये हेडेक सीवियर हेडेक, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी वाला हेडेक होता है, तेज हेडेक होता है। इन 4 बातों में से कुछ न कम से कम 2 बातें होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि उसको जो हेडेक है उसमें वोमिटिंग या वोमिटिंग होने, उल्टी या उल्टी होने का जो सेंसेशन होता है वैसा होना चाहिए, या फिर उसे फोटोफोबिया मतलब लाइट से दिक्कत या फोनोफोबिया, दैट मीन्स कोई नॉइज से दिक्कत हो। इन 2 बातों में से, मतलब कि उल्टी होना या उल्टी का सेंसेशन होना या फोनो और फोटोफोबिया हो, इनमें से 2 बातों में से कोई एक बात हो, तो वो 2 प्लस पहले के 2 कारण, 2 ये इसमें से एक कारण मिला के हम डायग्नोसिस बनाते हैं माइग्रेन का। सेकंड थिंग है कि इससे कैसे बचें? तो माइग्रेन की जब डायग्नोसिस करते थे डॉक्टर, उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज़ प्रेसिपिटेट करती है पेशेंट को, उस चीज़ से हमें बचना है। मेन कारण इसमें एक टेंशन हेडेक है, फिर आपके लाइफ़स्टाइल है, उसको हमें प्रिवेंट करना। कोई भी स्ट्रेस है और लाइफ़स्टाइल है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँगा मैं, तो इसमें किसी वजह से इसको स्ट्रेस है, ये लाइफ़स्टाइल उसका दिनचर्या बिगड़ गया है, खाने का, कोई बीच में कोई खाना मील मिस कर रहा है, सोने का दिनचर्या बिगड़ा है, सो नहीं पा रहा है, या कोई बहुत एक्सेसिव एक्टिविटी कर रहा है, ठीक? तो वो चीज़ों से इसे अपना लाइफ़स्टाइल जो मेंटेन करना पड़ेगा, कि प्रॉपर अगर किसी को स्ट्रेस है तो सबको स्ट्रेस है, स्ट्रेस से कैसे बचें? उसके लिए हर चीज़ का इसका बेनिफिट है कि और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कि इसको बचने के लिए आप किसी को कोई हॉबी है, मेडिटेशन है, और कोई इसमें योगा करना चाहे योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, सॉन्ग सुन सकता है। कुछ भी दिन में 1 घंटा एटलीस्ट आप इसमें लगाइए, मेडिटेशन करने में, किसी भी कोई भी आप एक्टिविटी करने में आपको अच्छा लगता है, तो वो चीज़ करके आप मेडिटेशन करके, योगा करके आप उस चीज़ को आप स्ट्रेस को आपको कम कर सकते हैं। साथ में ये चीज़ें आपको इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही आपकी जो लाइफ़स्टाइल चल रही है, कि आप मिस कर रहे हैं, खाना मिस कर रहे हैं या प्रॉपर पानी नहीं ले पा रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत कॉमन हेडेक होता है। तो उसको आपको अपने खाने का टाइमिंग शेड्यूल्स ठीक करना पड़ेगा, सोने का टाइम शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। फिर आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, कि किसी को ओवर कॉफ़ी पीने की हैबिट है या किसी को चॉकलेट खाने का, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, अल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करके आप हद तक 50% केसेस आप उसको माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियली डेज में आपको कुछ दिनों तक दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी आपको मेंटेन करने के लिए आप ये लाइफ़स्टाइल आप अगर चेंज करते तो, और जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उस समय उससे बच सकते हैं, कि बहुत हैवी किसी को अगर धूप में जाना है उससे थोड़ा बचें, उससे प्रिवेंट करें। और अब आता है इसमें कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करें। इसमें डॉक्टर के पास जाके कुछ मेडिसिन होती है, इसके टिपिकल एक्यूट एपिसोड में अलग दवाई चलती है, कुछ को अगर तुरंत हेडेक हो रखा है उसमें अलग दवाई चलती है, और इलाज के लिए इसको किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने तक की दवाई जरूरत पड़ सकती है। सिंगल दवाई या किसी को 2 दवाई की जरूरत पड़ेगी, सिंगल दवाई से धीरे धीरे खाना पड़ेगा, लेकिन डेली डेली खाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप अटैक में दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अटैक दैट मीन्स जिस समय हेडेक हो रहा है उस समय कुछ पेन किलर है, कुछ ट्रिप्टन दवाई, ट्रिप्टन होती है, समाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, और कुछ एनेसेट्स ले सकते हैं। उस वो ये पड़ते हैं जब एक्यूट अटैक में, जब सर दर्द हो रहा है उसमें 2-3 दिन की ज़रूरत पड़ती है। बीच में 2-3 बार ज़रूरत पड़ सकती है जब सर दर्द हो। अदरवाइज़ कंटिन्यूअसली आपको 1 या 2 मेडिकेशन होती है, जो प्रिवेंट करने के लिए हम लॉन्ग लास्टिंग के लिए देते हैं उसको, 3 मंथ या 6 मंथ के लिए। पेशेंट टू पेशेंट दवाएँ चेंज होती है। इसलिए नहीं कि
एक दवाई सबके लिए कॉमन चलती है, इसमें पेशेंट टू पेशेंट दवाई वेरी करती है। साथ-साथ हम जो मैंने लाइफ़स्टाइल के लिए बोला कि पेशेंट को क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या ध्यान देना चाहिए, वो भी चलेगी, ताकि वो दवाई का कोर्स हम कम ड्यूरेशन के लिए चलाएँ। उस बीच उसको पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दवाइयों में और प्रिवेंटिव में बोला मैंने कुछ-कुछ अच्छी दवाएँ हैं जैसे एमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टिलिन और उसके अलावा कुछ सीज़र की मेडिकेशन चलाते हैं इसमें, और इसमें कुछ-कुछ किसी को फ्लोनाराज़िन, कुछ मेडिकेशन हैं। उसके साथ-साथ पेशेंट को हम मेनली इसको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए दे देंगे कि आपको क्या-क्या ध्यान देना है इसमें। इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूँ कि माइग्रेन का कुछ रफ़ आइडिया आपको मिल गया होगा। जो भी इसके बाद भी कुछ क्वेरी रहती है कि कोई पूछना चाहता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।